क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग पूरी जिंदगी हीरो बनकर जीते, लेकिन सिर्फ एक फेस उनकी पूरी लेगेसी बदल देता। ऐसा क्यों होता है? क्या लोग बदल जाते हैं या सक्सेस के बाद इंसान का दिमाग खुद एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस जाता है? आज हम बात करेंगे द मसीहा ट्रैप की। साइकोलॉजी में इस पैटर्न को समझने के लिए एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जब किसी व्यक्ति को सालों तक रिस्पेक्ट, प्रेज और पब्लिक एडमायरेशन मिलती रहती है, तो कभी कभी उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे घमंड में बदलने लगता है। और घमंड सबसे खतरनाक नशा हो सकता है, क्योंकि उसके बाद इंसान को यह लगने लगता है कि बाकी सब गलत है और सिर्फ वही सच देख पा रहा है। और इसी दिमागी ट्रैप के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज है द आइडेंटिटी ट्रैप, यानी नाम और पहचान का ट्रैप। इसमें शुरुआत बहुत नॉर्मल होती है, लोग आपको हीरो बोलते हैं और आप अपने काम से पहचाने जाते हैं, और ये अच्छी चीज है। लेकिन धीरे धीरे आपका काम ही आपकी पहचान बन जाता है, यानी आप अपनी पहचान को अपने काम से अलग देख ही नहीं पाते, और फिर क्रिटिसिज्म काम पर नहीं, सीधा आप पर हमला लगने लगता है। फिर आता है दूसरा खतरनाक स्टेज, द मॉरल सुपीरियोरिटी ट्रैप, यानी मुझे सबसे ज्यादा समझ है वाला ट्रैप। इसमें इंसान सोचने लगता है, मुझे सिस्टम से ज्यादा समझ है, मुझे लोगों से ज्यादा पता है, और मेरी नीयत सबसे साफ है। और यहीं से शुरू होता है जिसे मैं कहता हूं मसीहा सिंड्रोम। इसे आमतौर पर मसीहा कॉम्प्लेक्स के नाम से भी डिस्क्राइब किया जाता है। मतलब कभी कभी इंसान को लगने लगता है कि उसकी मॉरल अथॉरिटी इतनी बड़ी है कि उसके डिसीजंस पर सवाल उठाना ही गलत है। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ लोग ऐसे कदम उठा देते हैं जो पब्लिक ट्रस्ट को हिला देते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि सिर्फ वही सबको बचा सकता है, या सिर्फ उसी की सोच सबसे सही है। और जब इंसान अपने आप को गलत मानने की कैपेसिटी खो देता है, तब उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उसका अपना दिमाग बन जाता है। और इसके बाद आता है सबसे डेंजरस स्टेज, द यस मैन ट्रैप, यानी हाँ में हाँ मिलाने वाले लोगों का ट्रैप। अब आसपास सिर्फ वही लोग बच जाते हैं जो हर बात पर ताली बजाते हैं, जो हर डिसीजन को जीनियस बोलते हैं, और धीरे धीरे सच बोलने वाले लोग दूर होते जाते हैं। और जब सिर्फ ताली सुनाई देती है, तब ऐसे लोगों को वार्निंग्स सुनाई नहीं देती। और ये सिर्फ एक्टिविस्ट के साथ नहीं होता, पॉलिटिशियंस, बिजनेस लीडर्स, साइंटिस्ट, एक्टर्स, रिलीजियस लीडर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कोई भी इंसान जिसे लगने लगे कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, इस ट्रैप में गिर सकता है। हिस्ट्री गवाह है कि कई लोगों की लेगेसी उनकी पहली सक्सेस ने नहीं, बल्कि बाद में आए ओवर कॉन्फिडेंस ने खराब की। चाहे वो दुनिया को जीतने निकला नेपोलियन हो, या हमारे आसपास के वो बड़े चेहरे जो कुछ बदलने निकले थे, पर धीरे धीरे वो अपने ही दिमाग के ट्रैप में फंस गए। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि सबसे खतरनाक ट्रैप वो नहीं होता जहां दूसरे आपको धोखा देते हैं, बल्कि सबसे खतरनाक ट्रैप वो होता है जहां आपका दिमाग ही आपको यकीन दिला देता है कि आप कभी गलत
हो ही नहीं सकते। इसीलिए किसी भी पब्लिक फिगर को उसके शब्दों से नहीं, उसके काम से परखिए। उसके आइडियाज को एविडेंस पर परखो, उसके एक्शंस को फैक्ट से कंपेयर करो। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री हमें बता रही है कि सबसे इंटेलिजेंट इंसान भी अपने ही दिमागी ट्रैप्स में अक्सर फंसते हुए देखे गए हैं। और यही इंसानी फितरत है जब इंसान सक्सेस के बाद अपने आप को भगवान समझने लगता है। और शायद यही द मसीहा ट्रैप की सबसे बड़ी सच्चाई है। ये ट्रैप सिर्फ किसी लीडर को नहीं बदलता, ये धीरे धीरे उसकी सोच को बदल देता है। और जब सोच बदल जाती है तो उसके फैसले भी बदलने शुरू हो जाते हैं। और जब फैसले बदलने शुरू हो जाते हैं तब उस कामयाब इंसान की सालों की कमाई हुई इज्जत पल भर में मिट्टी में मिल जाती है। इसी को कहते हैं द मसीहा ट्रैप। अब एक सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि आप वाकई हर दिमागी ट्रैप को पहचान लेते हैं? सोचिए, अगर आपके आसपास ही कोई ऐसा चालाक और चापलूस इंसान हो जो मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आपसे अपना हर काम निकलवा रहा हो, तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे? अगले गुरुवार हम पर्दा उठाएंगे ऐसे ही चालाक और चापलूस लोगों की 5 निशानियों पर से, जहां हम देखेंगे कि कैसे बिना एक शब्द बोले ऐसे मतलबी लोगों की असली नीयत को भी पहचाना जा सकता है। मैं हूं मास ट्रूथ्स और मैं यहां रहूंगा आपको दिखाता हुआ कि कब आपकी सोच आपकी होती है और कब किसी और की। क्योंकि हर ट्रैप बाहर नहीं होता, कुछ ट्रैप्स हमारे दिमाग के अंदर भी बनते हैं। और मैं इन ट्रैप्स का पर्दा उठाता रहूंगा, धीरे धीरे।